हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्रो अप ट्रेडर्स पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में एनालाइज करेंगे डिटेल में कि कल निफ्टी फिफ्टी और बैंक निफ्टी किस तरह परफॉर्म कर सकते हैं, सिनेरियो क्या निकल कर आया है, प्राइस को भी समझेंगे कि प्राइजेक्शन क्या बन रहा है, मार्केट कल किस तरह से बिहेव कर सकता है और क्या मूवमेंट दिखा सकता है, और अगर मूव करता है अपसाइड तो क्या लेवल दिखा सकता है, और अगर मूव करता है डाउन साइड तो क्या टारगेट दिखा सकता है। और आज थी बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी और कल है निफ्टी फिफ्टी की वीकली एक्सपायरी। तो यहाँ पर डिटेल में देखने वाले हैं निफ्टी फिफ्टी और बैंक निफ्टी को। तो वीडियो में बने रहिए और जो लोग इस चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, और जो मेरा टेलीग्राम चैनल है अगर आप लर्निंग पर्पज से ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि देखिए टेलीग्राम पर मैं कोई कॉल पुट या फिर कोई टिप्स वगैरह प्रोवाइड नहीं करती हूँ, सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट लेवल्स एक बार अपडेट कर देती हूँ निफ्टी फिफ्टी और बैंक निफ्टी के। तो चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ अपना टेलीग्राम चैनल और किस तरह से जो है लेवल्स ड्रॉ करती हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो, जैसे ये आज मैंने पोस्ट किया था बैंक निफ्टी का चार्ट 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर, और ये पोस्ट किया था 11:30 बजे के आसपास। जो भी इंपॉर्टेंट लेवल्स थे, जो भी इंपॉर्टेंट एरिया था, वो मैंने इस तरह से एरिया मार्क किया और लेवल्स जो है ड्रॉ करके पोस्ट किए। तो सारी चीजें सिर्फ और सिर्फ लर्निंग पर्पस से। अगर आप देखेंगे तो ये हमारा निफ्टी फिफ्टी का चार्ट है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर, और ये मैंने पोस्ट किया 11:33 पे। तो इस तरह से इसमें भी लेवल्स ड्रॉ करे, स्ट्रॉन्ग एरिया ड्रॉ किया रेजिस्टेंस का, सपोर्ट का। तो अगर आपको भी इस तरह के लेवल्स का अपडेट चाहिए तो आप ये हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल फ्री है। तो अब चलते हैं चार्ट पर और यहाँ पर डिटेल में एनालाइज कर लेते हैं सबसे पहले बैंक निफ्टी को। तो बैंक निफ्टी को अगर 1 डे टाइम फ्रेम पर देखें तो आज की जो कैंडल बनी है वो बनी है यहाँ पर न्यूट्रल कैंडल, और कल मैंने आपको बहुत सारी चीजें समझाई थी, और डेली मैं आपको बता रही हूँ कि ये हमारे लिए क्या है, एक चैनल है, ठीक है। और हमारे पास इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये वाला एरिया है 0.546 का। अगर देखें मार्केट ने क्या किया है, 0.546 के एरिया के अंदर ही कैंडल बनाई है, यानी कि बैंक निफ्टी ने जो 0.546 का ये जो एरिया था उसी के अंदर मूव किया है। तो इंपॉर्टेंट हमारे पास क्या बन चुका है यहाँ पर, ये वाला एरिया, यानी कि ये जो कैंडल बनी ये काफी इंपॉर्टेंट होगी। अगर लो ब्रेक करेगा तो देखिए यहाँ पर क्या 50 EMA, अगर लो ब्रेक करेगा तो जो नेक्स्ट मूवमेंट होगा, ध्यान रखिएगा ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की ट्रेंड लाइन है। तो अगर इस कैंडल का लो ब्रेक करता है 50 EMA के नीचे, अगर 1 डे टाइम फ्रेम पर निकलता है, तो नेक्स्ट फिर हमारे पास जो टारगेट होगा वो हम इस लेवल के आसपास लेकर चल सकते हैं, यानी कि यहाँ पर ये जो ट्रेंड लाइन है सपोर्ट की, ये हमारा टारगेट होगा। और अगर इसको ब्रेक करेगा तो नेक्स्ट जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट यहाँ पर 46,600 राउंड नंबर, ठीक है, 46,500 600 का लेवल ये हमें देखने को मिल सकता है बैंक निफ्टी में। अभी जिस तरह से मार्केट ने लगातार यहाँ पर फॉल दिखाया है, फॉल दिखाने के बाद 0.6 का जो एरिया है अभी ये हमारा ब्रेक नहीं हुआ है, ठीक है। तो प्राइस अगर इस कैंडल के ऊपर अगर निकलता है, जो आज की कैंडल है, और 0.5 का जो लेवल यानी 48,300 का जो राउंड नंबर है, अगर इसके ऊपर निकलना स्टार्ट करता है, यहाँ पर कोई प्राइस दिखाई देता है या फिर यहाँ पर कोई बुलिश कैंडल हमें मिलती है डेली टाइम फ्रेम पर, तब हमारा व्यू चेंज होगा यहाँ पर अपसाइड के लिए। अभी हम बहुत ज्यादा यहाँ पर बुलिश का व्यू नहीं रख सकते फ्रेंड, हमें क्या चाहिए यहाँ पर, कोई कैंडल या फिर यहाँ पर प्राइसन चाहिए अपसाइड के लिए, तभी हमारा जो व्यू होगा वो यहाँ पर चेंज होगा। अब देखिए मार्केट ने काफी अच्छा मूव कर दिया है और स्ट्रॉन्ग जो लेवल था ये भी हमारा यहाँ पर अचीव हो चुका है। तो अब जो भी ट्रेड प्लान करें, चाहे वो अप साइड के लिए हो चाहे वो डाउन साइड के लिए हो, सोच समझ कर। और वैसे यहाँ पर जो है जो मूवमेंट है वो है डाउन साइड के लिए, ठीक है, यानी कि सेलिंग प्रेशर है, लेकिन जो हमारा टारगेट था वो फिलहाल अचीव हो चुका है 1 डे टाइम फ्रेम पर। तो अब थोड़ा सा ट्रेड यहाँ पर सोच समझ कर प्लान करना होगा। फिलहाल जो व्यू है अभी भी ध्यान रखिएगा, व्यू क्या है हमारा, बेयरिश का ही है, ठीक है, अप साइड का भी यहाँ पर कोई भी व्यू नहीं है। अब चलते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पर और यहाँ पर देखते हैं आज के मूवमेंट को। एक बार यहाँ पर चार्ट को सेट कर देते हैं और इन सबको कर देते हैं यहाँ पर रिमूव, और प्राइजेशन को समझते हैं यहाँ पर एक बार पहले। तो 15 टाइम फ्रेम पर अगर प्राइजेशन को देखें फ्रेंड, तो प्राइजेशन अभी भी यहाँ पर क्या है, डाउन है। डेली में आपको बता रही हूँ कि यहाँ पर जो प्राइसेशन चल रहा है वो क्या चल रहा है, डाउन चल रहा है। अभी यहाँ पर कोई भी व्यू, कोई भी सिनेरियो नहीं है 15 मिनट टाइम फ्रेम पर भी, यानी कि इंट्राडे के लिए भी यहाँ पर कोई भी सिनेरियो नहीं है जहां पर हम प्लान करें अपसाइड के लिए। और देखिए कल मैंने आपको बताया अगर लो ब्रेक करेगा तो फिर से यहाँ पर एक मूवमेंट दिखा सकता है। हमारे पास टारगेट क्या था, 47,900 राउंड नंबर, हमारा टारगेट यहाँ पर अचीव हुआ। अचीव होने के बाद सपोर्ट लिया और धीरे धीरे करके प्राइस ने मूवमेंट दिखाया अपसाइड। फिलहाल यहाँ पर कुछ खास मूवमेंट नहीं मिला है, काफी ज्यादा मार्केट यहाँ पर वॉलेटाइल रहा है। अगर देखें तो यहाँ पर जो आज का जो हाई है और आज का जो लो है उसी के अंदर कैंडल ने क्लोज किया है, यानी कि उसी के अंदर क्लोजिंग मिली है। तो न्यूट्रल कैंडल बनी है, तो कल अगर यहाँ पर ओपन होने के बाद रेंज ब्रेक करेगा अपसाइड, तब यहाँ पर अपसाइड का ट्रेड प्लान करेंगे। अगर रेंज ब्रेक करेगा डाउन साइड तो फिर यहाँ पर हम डाउन साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो चलिए फिलहाल लेवल्स मार्क कर लेते हैं। ध्यान रखिएगा हमारा जो व्यू है, जो प्राइस है, वो अभी भी क्या है यहाँ पर डाउन साइड के लिए। तो इंपॉर्टेंट जो लेवल्स हैं, एरियाज हैं, सबसे पहले मार्क करेंगे यहाँ पर ये वाला लेवल 200 डाउन नंबर, यानी कि ये पूरा हर्डल है 250, यहाँ पर हम मार्क करते हैं। एक सेकंड, यहाँ पर ये हमारे लिए क्या काम करेगा, पूरा का पूरा एरिया जो है वो है रेजिस्टेंस का, ठीक है। यहाँ पर मैं मार्क कर देती हूँ, ये हमारे लिए क्या काम करेगा, रेजिस्टेंस का, यहाँ पर ये। और डाउन साइड से जो लेवल है वो है हमारे पास यहाँ पर आज का लो 47,847 का लेवल, यानी कि 47,850 का सपोर्ट। तब देखिए अगर मार्केट यहाँ कहीं पर ओपन होता है
इस रेंज के अंदर ओपन होने के बाद 250 के ऊपर सस्टेन कर जाता है और यहाँ पर क्या 50 EMA और इस रेंज के ऊपर अगर सस्टेन कर जाता है इस एरिया के ऊपर, तब हम यहाँ पर अपसाइड का ट्रेड प्लान करेंगे। और जो टारगेट होंगे चलिए मार्क कर लेते हैं। तो हमारे पास जो टारगेट निकल कर आएगा, वैसे तो हमारे पास जो स्ट्रॉन्ग लेवल है वो है 450 अराउंड लेवल, 450 यानी 450 के आसपास का लेवल। ठीक है, पास में ही हमारा क्या है 500 राउंड नंबर। तो ये हमारे टारगेट होंगे। तो 500 के आसपास का एरिया हम लेकर चलेंगे, ये हमारा टारगेट होगा। बीच में अगर हमारे लिए हडल बन सकता है तो वो होगा यहाँ पर 350 का लेवल। ठीक है, 350 के आसपास का लेवल यहाँ पर ये। तो ये कुछ लेवल्स होंगे, चलिए मार्क कर देते हैं। यहाँ पर प्राइस लेवल लगा देते हैं। ये हमारा स्ट्रॉन्ग लेवल होगा 250 के आसपास का। अगर इसको ब्रेक करेगा तो नेक्स्ट यहाँ पर 350 और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 450 से लेकर 500 राउंड नंबर। तो ये टारगेट दिखा सकता है। अब हम बात करेंगे डाउन साइड के लिए। तो देखिए फ्रेंड, डाउन साइड अगर प्राइस यहाँ पर ओपन होने के बाद इस एरिया से फिर से अगर रिजेक्शन फेस करता है तो देखिए स्मॉल क्वांटिटी से ही ट्रेड प्लान करेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या है सपोर्ट है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बायर्स स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, प्राइस अब गया है डाउन आ गया, यहाँ पर बेस बनाया है। तो ध्यान रखिएगा, अगर ओपन होने के बाद यहाँ पर डाउन आता है तो ये एरिया यानी कि तो ये हमारे लिए क्या काम करेगा 48,000 का सपोर्ट का काम। ठीक है, सपोर्ट लेवल। तो प्राइस अगर यहाँ ओपन होने के बाद 50 में से अगर रिजेक्शन फेस करता है तो फिर से मूवमेंट दिखा सकता है डाउन साइड और 48 का हमारा टारगेट होगा। अगर इसको भी ब्रेक करेगा तो फिर नेक्स्ट यहाँ पर आज का लो। तो ये टारगेट देखने को मिल सकते हैं हमें बैंक निफ्टी में। तो चलिए फिलहाल लेवल्स मार्क कर लेते हैं। तो बीच में जो हर्डल है ध्यान रखिएगा, यहाँ पर 48,000 राउंड नंबर। ठीक है, यहाँ पर ये इसको रिमूव कर देते हैं एक बार। ठीक है, तो 48,000 के नीचे अगर सेशन करेगा तो नेक्स्ट यहाँ पर 47,850 का लेवल दिखा सकता है। लेकिन आपको बड़ा मूवमेंट कब देखने को मिलेगा, जब यहाँ पर ये वाला लो ब्रेक होगा। एक चीज और ध्यान रखिएगा, अगर डायरेक्टली ब्रेक कर रहा है तो फिर यहाँ पर आप ट्रैप हो सकते हैं। ब्रेक करने के बाद अगर रिटेस्ट करके जा रहा है या फिर यहाँ पर रेंज बनाकर अगर ब्रेक कर रहा है तब हमें यहाँ पर मूवमेंट मिल सकता है डाउन साइड। अदरवाइज यहाँ पर आप ट्रैप हो सकते हैं बैंक निफ्टी में। चलिए फिलहाल लेवल्स मार्क कर लेते हैं डाउन साइड के लिए। तो अगर इसको ब्रेक कर देता है तो हमारे पास जो टारगेट होगा फर्स्ट हर्डल 850 और अगर इसको भी ब्रेक कर देता है सस्टेन कर जाता है तो जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो हम लेकर चल सकते हैं। यहाँ पर अगर हम मार्क करें तो यहाँ पर ये वाला लेवल 740 और अगर इसको ब्रेक कर देगा तो फिर नेक्स्ट यहाँ पर 650 के आसपास का लेवल। ठीक है, यहाँ पर ये 650, तो ये टारगेट दिखा सकता है। चलिए मार्क कर लेते हैं यहाँ पर। तो ये हमारा यहाँ पर नेक्स्ट टारगेट होगा 750 के आसपास का और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 650 के आसपास का लेवल। तो ये था डिटेल एनालिसिस बैंक निफ्टी के लिए। अब हम बात करें अगर गैप अप या गैप डाउन की, कि अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है तो देखिए फ्रेंड, अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है 200 के आसपास यहाँ कहीं पर, तो 50 EMA के ऊपर अगर सस्टेन कर रहा है, अगर यहाँ पर रेंज बन रही है और उस रेंज को ब्रेक कर रहा है अपसाइड तो फिर यहाँ पर 500 के आसपास का टारगेट दिखा सकता है। लेकिन अगर रेंज ब्रेक कर रहा है डाउन साइड तो फिर से यहाँ पर 48,000 का राउंड नंबर ये हमें देखने को मिल सकता है बैंक निफ्टी में। लेकिन अगर गैप डाउन ओपन होता है सपोज इस एरिया के आसपास, तो थोड़ा सा आपको वेट करना होगा। हो सकता है प्राइस थोड़ा सा अप जाए 48,000 के आसपास से, फिर से अगर यहाँ से रिजेक्शन फेस करता है फिर से डाउन आता है तो ये टारगेट होगा। और अगर इसको ब्रेक करके इस तरह से सस्टेन कर जाता है तो ये टारगेट भी देखने को मिल सकता है बैंक निफ्टी में। अब देखते हैं कल बैंक निफ्टी कहां पर ओपन होता है। तो ये था डिटेल एनालिसिस बैंक निफ्टी। अगर आपको बैंक निफ्टी कैसे चलेगा फ्रेंड तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। चलिए अब देखते हैं डिटेल में निफ्टी 50 को। तो यहाँ पर अगर बात करें निफ्टी 50 के वन डे टाइम फ्रेम पर, तो देखिए फ्रेंड निफ्टी 50 भी लगातार मूव कर रहा था डाउन साइड के लिए। आज की जो कैंडल बनी वो बनी यहाँ पर ग्रीन कैंडल और 50 EMA के ऊपर कैंडल ने क्लोज किया है। जो कैंडल बनी वो बनी न्यूट्रल कैंडल। अगर हाई ब्रेक करेगा तो फिर यहाँ पर हम अपसाइड का ट्रेड प्लान करेंगे और अगर इस कैंडल को लो ब्रेक कर देगा तो देखिए यहाँ पर क्या 50 EMA भी है। तो अगर यहाँ पर इस कैंडल का लो ब्रेक करेगा तो फिर से यहाँ पर हमें फॉल देखने को मिल सकता है जो लेकर जा सकता है। अगर बात करें तो 21,780 राउंड लेवल, इस लेवल के आसपास यानी कि 800 राउंड नंबर, ये टारगेट हमें आने वाले दिनों में मिल सकता है निफ्टी में। और बीच में जो हर्डल बनेगा वो बन सकता है हमारे पास 22,000 राउंड नंबर। ठीक है, साइकोलॉजिकल नंबर है तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान रखेगा। 22,000 के नीचे अगर सस्टेन करेगा तो नेक्स्ट यहाँ पर 21,800 का लेवल दिखा सकता है आने वाले दिनों में। और देखो जो हमारा व्यू रहेगा वो अभी भी क्या रहेगा, बेयरिश का ही, क्योंकि यहाँ पर लगातार मार्केट ने फॉल दिखाया और आज की जो कैंडल बनी वो बनी ग्रीन कैंडल। लेकिन एक ही कैंडल से ये हम डिसाइड नहीं करेंगे कि मार्केट यहाँ पर अब बुलिश हो चुका है। यहाँ पर हमें क्या चाहिए, प्राइजेक्शन। अगर प्राइजेक्शन चेंज करेगा तब हमारा व्यू यहाँ पर चेंज होगा। फिलहाल जो कैंडल बनी इस कैंडल का हाई और लो हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अब चलते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पर और लेवल्स मार्क करते हैं कल के लिए, क्योंकि कल इसकी एक्सपायरी भी है। तो जो भी ट्रेड प्लान करेंगे वो करेंगे सोच समझ कर। तो इसको कर देते एक बार रिमूव। तो अगर आज की मूवमेंट को देखें तो यहाँ पर गैप डाउन ओपन हुआ, फर्स्ट कैंडल यहाँ पर डोजी बनी। फर्स्ट कैंडल का अगर देखें तो फर्स्ट कैंडल का हाई और लो ब्रेक नहीं किया। यहाँ पर सबसे पहले तो हाई के आसपास आया, रिजेक्शन फेस किया, डाउन आ गया, सपोर्ट लिया और धीरे धीरे करके प्राइस बनाकर मूव किया यहाँ पर अपसाइड लिए। लगातार देखें तो यहाँ पर काफी अच्छा मूवमेंट दिखाया है
और यहाँ पर हाई बनाने के बाद देखिए हमारे पास जो लेवल था वो था यहाँ पर ये वाला एरिया। अगर देखें तो इस लेवल के ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया, कई बार यहाँ से क्या किया, रिजेक्शन फेस किया और यहाँ से फिर से फॉल दिखाया है और फिर से अभी यहाँ पर क्या है 50 EMA, 50 EMA के पास में कैंडल ने क्लोज किया है। अगर यहाँ से अगर प्राइस चेंज करता है कुछ इस तरह से, तब हमारा व्यू यहाँ पर चेंज होगा। फिलहाल चलिए लेवल्स मार्क कर लेते हैं कल के लिए। तो इंपॉर्टेंट जो लेवल है वो है हमारे पास यहाँ पर आज का लो 22,180 का स्ट्रॉन्ग लेवल होगा और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर आज का हाई 22,370 का लेवल, 22,370 का लेवल। ठीक है, और अगर मार्केट यहाँ पर इसको ब्रेक करके सस्टेन कर जाता है तो जो नेक्स्ट हर्डल बनेगा वो बनेगा यहाँ पर 22,500 का राउंड नंबर। बीच में जो हर्डल हमारे लिए बन सकता है वो बन सकता है यहाँ पर ये वाला एरिया। तो यहाँ पर जो लेवल होगा वो होगा 22,420 के आसपास का लेवल। ठीक है, तो ये टारगेट दिखा सकता है, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, ध्यान रखिएगा 420 के आसपास का। अगर इसको ब्रेक करेगा तो फिर नेक्स्ट यहाँ पर 500 राउंड नंबर। तो ये टारगेट हमें निफ्टी में अपसाइड देखने को मिल सकते हैं। अब हम बात करेंगे डाउन साइड के लिए, तो डाउन साइड के लिए हमारे पास जो एक लेवल है छोटा सा, यहाँ पर हम मार्क कर लेते हैं ये वाला लेवल जो लेटेस्ट में लो बनाया है 22,245 का लेवल। तो प्राइस अगर यहाँ कहीं पर ओपन होने के बाद देखिए अप साइड अगर मूवमेंट दिखाता है यहाँ पर क्या 50 EMA, अगर 50 EMA और इस लेवल के ऊपर आज का जो हाई है अगर इसको ब्रेक करके सेशन करेगा तो ये टारगेट दिखा सकता है। लेकिन अगर यहाँ कहीं से फिर से रिजेक्शन फेस करता है तो फिर से फॉल दिखा सकता है। स्ट्रॉन्ग लेवल होगा 250 और उसको अगर इसको भी ब्रेक कर देता है तो नेक्स्ट यहाँ पर 22,180 राउंड लेवल, यानी आज का जो लो है इसके आसपास का टारगेट हमें देखने को मिल सकता है। अगर इसको भी ब्रेक कर देता है तो जो नेक्स्ट टारगेट होगा, चलिए मार्क कर लेते हैं यहाँ पर डाउन साइड के लिए, एक सेकेंड। तो जो नेक्स्ट टारगेट निकल कर आएगा वो हमारे पास ये वाला लेवल 22,100 राउंड नंबर। अगर इसको भी ब्रेक कर देता है तो फिर नेक्स्ट यहाँ पर 22,020 के आसपास का लेवल। ठीक है, तो ये कुछ लेवल्स होंगे डाउन साइड के लिए, चलिए मार्क कर लेते हैं। फिलहाल यहाँ पर अगर देखें तो प्राइस यहाँ पर चेंज हो सकता है क्योंकि ये सपोर्ट बनाया है, प्राइस अप गया, यहाँ पर डाउन आ गया, फिर से अप जा रहा है। तो इस तरह से अगर परफॉर्म करता है तो ये टारगेट दिखा सकता है और यहाँ पर क्या होगा हमारा प्राइजेक्शन चेंज। ठीक है, तो ये लेवल्स होंगे, चलिए मार्क करते हैं यहाँ पर डाउन साइड के लिए। यहाँ पर ये हमारा स्ट्रॉन्ग लेवल होगा 180 के आसपास का, अगर इसको ब्रेक करेगा तो 100 राउंड नंबर और अगर इसको भी ब्रेक कर देता है तो नेक्स्ट यहाँ पर 22,023 का लेवल। तो ये टारगेट दिखा सकता है डाउन साइड और ये टारगेट अप साइड। तो ये था एनालिसिस निफ्टी के लिए। चलिए अब देख लेते हैं कुछ स्टॉक्स को। तो सबसे पहले हमारा जो स्टॉक है वो है महिंद्रा एंड महिंद्रा। यहाँ पर देखें तो फर्स्ट टाइम रिजेक्शन फेस का डाउन आ गया, फिर से अप गया, फिर से रिजेक्शन फेस किया, फिर से डाउन और फिर से अभी क्या है 50 EMA के ऊपर कैंडल ने क्लोज किया है। तो कल अगर ओपन होने के बाद 2195 के ऊपर अगर निकल जाता है तो नेक्स्ट यहाँ पर 2215 का टारगेट दिखा सकता है। लेकिन अगर फिर से यहाँ से रिजेक्शन फेस करता है, प्राइस के साथ मूव करता है तो फिर से टारगेट यहाँ पर देखने को मिल सकता है, वो होगा 2160 के आसपास। तो फिर यहाँ पर क्या बन जाएगी ये रेंज, और उसके बाद अगर इस रेंज को ब्रेक करेगा डाउन साइड तो डाउन साइड ये टारगेट दिखा सकता है और रेंज ब्रेक करेगा अप साइड तो फिर ये टारगेट देखने को मिल सकते हैं। तो एक दो दिन आप जो है महिंद्रा एंड महिंद्रा में नजर बनाकर रख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है हिंडाल्को। हिंडाल्को में देखो तो यहाँ पर फॉल दिखाने के बाद अभी इसने एक चैनल क्रिएट किया हुआ है जिसके अंदर ये मूव करा है और यहाँ पर क्या है 50 EMA के ऊपर जो है मूवमेंट शुरू हो चुकी है। तो कल अगर ओपन होने के बाद अगर फिर से रिजेक्शन फेस करके डाउन आता है तो फिर से यहाँ से सपोर्ट ले सकता है, लेवल क्या होगा 627 का। अगर यहाँ से फिर से सपोर्ट लेता है तो फिर से मूवमेंट दिखा सकता है और हमारे पास जो हर्डल बनेगा वो बनेगा ये रेजिस्टेंस। ठीक है, और लेवल की अगर बात करें तो 634 के आसपास का लेवल, अगर इसको ब्रेक करके सेशन कर जाता है तो जो नेक्स्ट जो टारगेट होगा वो होगा 646 के आसपास। और अगर लो ब्रेक कर देता है यहाँ पर 627 के नीचे अगर निकलता है, लो ब्रेक कर देता है तो नेक्स्ट यहाँ पर 618 के आसपास का भी टारगेट देखने को मिल सकता है हिंडाल्को में। नेक्स्ट हमारे पास है भारतीय एयरटेल। अगर यहाँ पर देखें तो काफी अच्छा मूवमेंट दिखा है यहाँ पर प्राइस के साथ, अभी मूव कर सकता है ये डाउन साइड लिए, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखो तो यहाँ पर एक पैटर्न क्रिएट कर रहा है। जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में कि ये कौन सा पैटर्न है। तो अगर ब्रेक कर देता है डाउन साइड के लिए 1285 के नीचे अगर निकलता है तो टारगेट होगा 1280 और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 1274 के आसपास का टारगेट दिखा सकता है। लेकिन अगर यहाँ पर मूव करता है अप साइड और 1291 के ऊपर अगर निकल जाता है तो फिर से यहाँ पर 1298 के आसपास का टारगेट दिखा सकता है भारतीय एयरटेल। तो देखते कल ये किस तरह परफॉर्म करता है। नेक्स्ट हमारे पास है दीपक नाइट्राइट। अगर यहाँ पर अगर आप देखोगे तो काफी अच्छा ये मूव कर सकता है क्योंकि इस लेवल के आसपास से बार बार क्या कर रहा है, यहाँ पर रिजेक्शन फेस कर रहा है। ठीक है, तो कल अगर ओपन होने के बाद यहाँ पर मूवमेंट दिखाता है तो हर्डल बनेगा 25 का लेवल। अगर इसको ब्रेक करके सेशन कर जाता है तो नेक्स्ट टारगेट यहाँ पर 2543 और उसके बाद 2570 का लेवल भी दिखा सकता है। लेकिन अगर यहाँ पर रिजेक्शन फेस करता है 2495 के नीचे अगर निकलता है तो फिर जो टारगेट होगा वो हम लेकर चलेंगे 2471 के आसपास। तो देखते हैं कल ये दीपक नाइट्राइट किस तरह से परफॉर्म करता है। सो फ्रेंड्स ये थे स्टॉक्स। अगर आपको स्टॉक्स में ट्रेड करना है तो कल आप इन स्टॉक्स को देख सकते हो, जिसमें भी आपका रिस्क वर्ड बनता है आप उसमें ट्रेड प्लान कर सकते हो। तो देखते कल निफ्टी और बैंक निफ्टी कहाँ पर ओपन होते हैं, किस तरह से बिहेव करते हैं। जो भी नए लेवल्स होंगे वो मैं टेलीग्राम चैनल पर
पोस्ट कर दूंगी। तो वीडियो पसंद आए फ्रेंड तो वीडियो को लाइक जरूर करेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।